हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हम। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का हमारा ये डाउट सॉल्विंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा हटकर और यूनिक है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब हमें हिंदी में बोलना होता है सुबह में, तो हम इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? इन द मॉर्निंग, राइट। वैसे ही शाम के वक्त या शाम में तो इन द इवनिंग, दोपहर में इन द आफ्टरनून, और रात के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एट नाइट, रात में, एट नाइट, राइट। बट क्या हम इन द नाइट और ऑन द नाइट का भी यूज़ करते हैं? क्या ये हो सकती है? जनरली जो नए लर्नर्स होते हैं, जब बुक्स में या स्टोरीज़ या न्यूज़पेपर या आर्टिकल पढ़ते वक्त ऐसे सेंटेंस देखते हैं इन द नाइट या ऑन द नाइट, तो उनके दिमाग में ये डाउट या क्वेरीज आने लगते हैं कि एट द नाइट की जगह हम इन द नाइट का यूज़ कर सकते हैं क्या? इन द नाइट एट द नाइट सेम चीज़ है? बहुत सारे सवाल जो है वो उठने लगते हैं, राइट। तो आज के हमारी ये टॉपिक थोड़ी हटके है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लर्नर्स को ये पता नहीं है कि हम इन द नाइट का यूज़ कब करते हैं, ऑन द नाइट का यूज़ कब करते हैं और एट नाइट का यूज़ कब करते हैं। इन सारे फ्रेजेस में क्या अंतर है, राइट। तो आज का हम वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे कि इन सारे फ्रेजेस की मीनिंग क्या होती है, कब इसे यूज़ किया जाता है, क्या कंडीशन फॉलो होती है। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिए, एंड तक देखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एट नाइट का मतलब क्या होता है और हम इसे कब यूज़ करेंगे। ओके, एट नाइट का मतलब होता है व्हेन वी आर टॉकिंग इन अ जनरल सेंस। जब हम किसी जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, कोई चीज़ें रात को होती है, ठीक है। जैसे सन या मून, मून की बात करें तो मून हम रात को ही देखते हैं, स्टार्स को हम रात को ही देख पाते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? वी सी और वी फाइंड स्टार्स और मून एट नाइट, राइट। तो हम इन द नाइट नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों? ये आप जब पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एट नाइट कहते हैं क्योंकि हम जनरल सेंस की बात करते हैं कि हाँ, रात के वक्त ही ये देखी जाती है, ठीक है। अब इसकी दो कंडीशन है जो जनरल सेंस में आती है। सबसे पहली चीज़, थ्रू आउट द नाइट, जब बात हो पूरी रात भर की, मतलब पूरा थ्रू आउट द नाइट, मतलब एकदम 9-10 बजे से, रात 9-10 बजे से लेकर मॉर्निंग के सनराइज से पहले तक जो है नाइट का जो सेशन चलता है, पूरा होल नाइट की बात हो रही है, तब हम एट नाइट का यूज़ करेंगे, राइट। और दूसरी तब जब रेगुलर नाइट की बात हो रही है, मतलब हर रात को एक ही प्रक्रिया होती रहती है किसी कार्य की। तो जब कोई कार्य रेगुलरली होती है उस नाइट में, मतलब हर नाइट में ये काम हो रही है, ठीक है, रेगुलर नाइट की बात हो रही है, सेंस रेगुलर नाइट वाली है, तब ये एट नाइट का यूज़ होता है। अब चलिए हम सेंटेंस देखकर थोड़ा और समझ लेते हैं। सबसे पहला है ही वर्क्स एट नाइट, वो रात को काम करता है। तो यहाँ पर वो रात को काम करता है मतलब एवरी नाइट उसकी काम होती है रात को, ठीक है। रेगुलर नाइट की सेंस में है, इसलिए हमने एट नाइट का यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट लाइक गोइंग आउट अलोन एट नाइट, मुझे रात को अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। यहाँ किसी एक रात नहीं बल्कि रेगुलर नाइट की बात हो रही है, और बट ऑब्वियस यहाँ थ्रू आउट द नाइट की बात हो रही है, मतलब होल नाइट की बात हो रही है। रात के किसी भी टाइम पे बोलो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इट गेट्स कोल्ड एट नाइट, मतलब रात को ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो ठंडी हो जाती है, तो ठंडी किसी पर्टिकुलर रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ठंडी होती है, उसके बाद ठंडी गायब हो जाती है? ऐसा नहीं होता, पूरी रात भर ये प्रक्रिया चलती है। और ये रेगुलर नाइट की बात हो रही है, मतलब दोनों में से कोई एक सेंस की बात हो रही है, तो हम एट नाइट का यूज़ कर रहे हैं। होप आपको ये चीज़ें एकदम बारीकी से क्लियर होगी। नेक्स्ट अब समझते हैं इन द नाइट का यूज़ हम कब करेंगे। इन द नाइट का यूज़ हम किसी वन स्पेसिफिक नाइट या वन पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं, जब किसी एक निश्चित रात की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस केसेस में हम इन द नाइट का यूज़ करते हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि जब हम पूरी रात होल नाइट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ड्यूरिंग द नाइट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब रात की समय, रात का कोई भी एक छोटा सा समय जब हम की बात कर रहे हैं, तो हम इन द नाइट का यूज़ करेंगे। मतलब कोई काम रात के किसी छोटे से समय में की गई है, उस केसेस में हम इन द नाइट का यूज़ करेंगे।
ओके, अब हम सेंटेंस देख लेते हैं। ही केम लेट इन द नाइट। ही केम लेट इन द नाइट, वो रात को लेट आया था, वो उस रात को लेट आया था। यस, उस रात, किसी पर्टिकुलर रात की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और उस रात की बात करें, यहाँ रेगुलर नाइट की बात नहीं करें कि वो रेगुलरली लेट आता था, यहाँ उस रात की बात करें कि उस पर्टिकुलर रात में जो है वो लेट आया था। ही केम लेट इन द नाइट। ठीक है, इस केसेस में आपको बहुत ध्यान देने हैं कि जब हम किसी चीज़ को निश्चित करते हैं तो हम इसमें आर्टिकल का यूज़ करते हैं द, और यही वजह है कि हमने इन द नाइट का यूज़ किया है। ठीक है, तो इन नाइट तो कभी नहीं होता, पर इन के साथ द लगेगा। द लगना मतलब किसी चीज़ को हम पर्टिकुलराइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, समवन हैज़ नॉक्ड माई डोर इन द नाइट। किसी ने मेरे दरवाजे को खटखटाया रात में। तो ये प्रक्रिया जो रोज़ रोज़ नहीं होती, ये किसी पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है। वन पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है कि किसी ने रात के वक्त जो है दरवाज़ा नॉक किया। ठीक है, तो यहाँ भी हम किसी निश्चित बात कर रहे हैं, जनरल सेंस नहीं है यहाँ पर। जनरल सेंस जहाँ नहीं है, आपको इन द नाइट का यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉच्ड 2 एपिसोड्स ऑफ दिस शो इन द नाइट। मैंने रात के समय इस शो का 2 एपिसोड देखा था। मतलब अब देखिए, शो का देखना ये रोज़ रोज़ की प्रक्रिया नहीं है, ये मैंने उस रात को जो है 2 एपिसोड देखे। मैंने हर रात को मैं 2-2 एपिसोड नहीं देखती। ठीक है, ये भी सेंस बन गया। या तो मैं किसी निश्चित रात की बात करूँ कि मैं उस रात के दिन जो है 2 एपिसोड देखी, मतलब आप किसी भी 2 सेंस की बात करें, बात यही हो रहा है कि हम किसी निश्चित रात की बात कर रहे हैं, तो हमने इन द नाइट ही बैठानी है, एट नाइट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइज़ इन द नाइट। मैंने कुछ अजीबोगरीब जो है आवाज़ सुनी मैंने। ठीक है, इन द नाइट, रात को। तो यहाँ भी रोज़ की प्रक्रिया नहीं हो रही है, रेगुलर नाइट नहीं हो रही है। या तो आप इस सेंस में भी सोच लीजिए कि ये जो नॉइज़ है वो पूरी रात भर नहीं चली, किसी रात के छोटे से समय में चली। ठीक है, तो हम इन द नाइट का ही यूज़ करेंगे। मतलब दोनों सेंस के केसेस में अब इन द नाइट ही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्यू ट्रीज वर ब्लोन डाउन इन द नाइट ड्यू टू हैवी रेनफॉल। जोरों की बारिश की वजह से कुछ पेड़ जो है उखड़कर गिर गए थे रात में। तो रात में यहाँ पूरी रात भर पेड़ नहीं गिरने लग गए थे। ठीक है, तो ये पूरा होल नाइट की तो बात नहीं हो रही है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, और रेगुलर हेवी रेनफॉल तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में देखा जाए तो दोनों कंडीशन ये फॉलो करती है। इसका मतलब इन द नाइट ही होने वाली है, एट नाइट नहीं होगी, क्योंकि जनरल सेंस के लिए नहीं यूज़ हो रही है। होप आपको मेरे सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस से क्लियर हो गया होगा कि इन द नाइट का यूज़ आपको किस संदर्भ में, किस सेंटेंसेस में आपको यूज़ करनी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ऑन द नाइट। ऑन द नाइट और ऑन नाइट, ये दोनों का ही फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं। कब करते हैं ये आप देख लेते हैं, जब हमें किसी डे को मेंशन करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमने द लगाई है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब हमने यहाँ पर नाइट को निश्चित कर रहे हैं, पर यह निश्चित के साथ साथ हम डिस्क्राइब भी कर रहे हैं कि हम किस रात की बात कर रहे हैं। जब हम उस रात के बारे में भी कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं सेंटेंस में, तो हम ऑन द नाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है, ये किस तरह से ऑन द नाइट का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। सबसे पहला है ऑन द नाइट ऑफ लगाकर, ऑन द नाइट ऑफ स्पेसिफिक डे का, या डेट भी हम ये लगा सकते हैं, डेट्स भी हम जो है लिख सकते हैं, या डे, किसी डे का पर्टिकुलर मेंशनिंग किया रहेगा। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। जब आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट देखिए, ऑन प्लस डे प्लस नाइट, इस तरह से पैटर्न में भी आपको लिखनी होगी। मतलब जब ऑन नाइट आप लगाए तो ऑन के साथ फिर डे, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे जो भी डेज रहेंगे उसके नाम, और फिर नाइट। तो ऑन नाइट डायरेक्टली नहीं बैठेगी, बल्कि ऑन ट्यूसडे नाइट, ऑन मंडे नाइट, इस तरह से जो है आप करके भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस देख लेते हैं। ऑन द नाइट दैट यू वर बोर्न, ऑन द नाइट दैट यू वर बोर्न देयर वॉज अ टेरिबल थंडरस्टॉर्म। तो उस रात,
यहाँ उस रात जिस रात तुम जन्मे थे, उस रात बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान हो रही थी। तो यहाँ पर हमने ऑन द नाइट के साथ साथ मेंशन भी किया है कि उस रात को और क्या क्या हुआ था। उसी रात जिस रात तुम्हारी जन्म हुई, मतलब यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया उस रात की बात हो रही है जिस रात तुम्हारा जन्म हुआ था। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, आई गॉट द न्यूज़ ऑन द नाइट ऑफ योर अराइवल। यहाँ भी देखिए ऑन द नाइट ऑफ योर अराइवल, तो मतलब यहाँ कौन से रात की बात हो रही है, यहाँ मेंशन कर दिया मैंने उस रात जिस रात तुम आने वाले थे, उस आने वाली रात में ही मुझे ये खबर पता चली थी। तो मुझे न्यूज़ मिला था जिस रात तुम आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने मेंशन किया। नेक्स्ट देखिए, ही हैड अ पार्टी ऑन संडे नाइट। उन लोगों की पार्टी थी संडे नाइट में। तो यहाँ हमने ऑन नाइट को डायरेक्टली नहीं यूज़ किया, ऑन संडे नाइट यूज़ किया। ठीक है, ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड ऑन द नाइट ऑफ मार्च 16। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑन द नाइट ऑफ मार्च 16, यहाँ इस तरह से मैंने मेंशन किया है। तो ऑन द नाइट ऑफ लगाकर फिर मैंने यहाँ डेट लगा दिया, मार्च 16 को जो है उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था। तो इस तरह से जो है हम सेंटेंस में ऑन द नाइट का यूज़ करते हैं। होप आपको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं आपकी डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी अपने नेक्स्ट डॉट सॉल्विंग सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।